हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ईपीएस 95 के पेंशनर है तो आपके लिए यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है, तो इसके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये 24/6/2024 को एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मॉडिफिकेशन इन टेबल बी अंडर ईपीएस 95 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर पारा 12B के तहत ऑफ द स्कीम। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक 24 जून 2024 को एक यहाँ पर सर्कुलर जारी हुआ है जो ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इन टेबल बी अंडर ईपीएस 95 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर पारा 12। तो देखिए दोस्तों, पारा 12 के तहत 3(1) के तहत क्या स्कीम में आता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये भारत का राजपत्र यहाँ पर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का 19 की धारा 7 की उपधारा 1 के साथ पठित धारा 6 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है। अर्थात संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2024 है। यह अधिसूचना राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 तालिका ख में स्तंभ 1 में प्रविष्टि 34 से कम और स्तंभ 2 में स्थानीय प्रविष्टि 13.173 के पश्चात निम्नलिखित को अंतर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इसमें अभी तो वैसे पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल बी है उसमें क्या संशोधन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, टेबल बी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक दूसरा भी यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर रखी है जिसमें बताया गया है कि दिस एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 6A ऑफ द एम्प्लॉयज Provident Fund and Miscellaneous Provident Act 1952. The central government hereby make the following scheme namely। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर EPF 95 स्कीम जो यहाँ पर दिस स्कीम में भी कॉल्ड द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तो दोस्तों इसके तहत यहाँ पर जो टेबल बी के तहत क्या यहाँ पर संशोधन किया गया है इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 पेज का पूरा मैं इसको यहाँ पर मेरे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ओपन करके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि टेबल बी में इस स्कीम में क्या है। इसका मीन्स टेबल अपेंडेड टू द स्कीम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेबल बी में क्या संशोधन हुआ है अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। दोस्तों टेबल बी में बताया गया है कि यदि आप ईपीएस पेंशन के तहत या आप एक कर्मचारी पेंशनर है या फिर आप कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन आपका पीएफ कटता है, तो हाँ यदि आपकी 6 महीने या आपने 6 महीने से कम जॉब करी है तो वहां पर पहले क्या होता था कि आपको पीएफ का पैसा नहीं मिलता था, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। मान लो जैसे 6 महीने से कम आपने जॉब करी, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने 4 महीने जॉब करके छोड़ दी और 6 महीने तक नहीं करी। पहले क्या होता था 6 महीने तक की आपको जॉब करना आवश्यक होता था किसी भी कंपनी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर संशोधन के बाद आप 6 महीने से कम भी आपने जॉब करी तो आपका पेंशन का पूरा पैसा मिलेगा। पहले आपको पेंशन का पूरा पैसा नहीं मिलता था, उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने जॉब करना पड़ता था एक कंपनी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संशोधन हुआ था। दिस स्कीम शैल कम इनटू फोर्स ऑन 16th मई डे ऑफ नवंबर 1905। तो दोस्तों ये 16 नवंबर 1995 में ये स्कीम लागू हुई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या संशोधन हुए। 2014 में भी इसमें संशोधन हुए थे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि क्या क्या संशोधन हुए, कैसे आपको पे मिलेगा, आपको कैसे फंड मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या आपको पेंशन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इसमें सारी डिटेल दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने एक यहाँ पर पीडीएफ ओपन करके रखी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 1/10/2008 को यहाँ पर अपडेट हुई थी। तो इसमें भी आपको यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ दिए, शॉर्ट टाइटल दिया, डेफिनेशन दिया गया, पेमेंट कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसमें सारी डिटेल यहाँ पर पेमेंट ऑफ पेंशन, पेमेंट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। मैं ये भी पीडीएफ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा ये कि यदि आप ईपीएस 95 पेंशनर है तो यहाँ पर आप कम से कम आपकी 6 महीने से पहले भी जॉब है तो वहां पर आपको उसका पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें यही कहा गया। आप लगे तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ। मॉडिफिकेशन इन टेबल बी अंडर ईपीएस 95 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर पारा 12। तो देखिए वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 325 डेट 14/6/2024 को यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट GOI हैज एक्सटेंडेड टेबल बी अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एंड लेट डाउन द करस्पॉन्डिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर पारा 12 according the period further up to
42 years. This will facilitate calculation of past service benefit in respect of who attend age the of 58 after a time span of 34 years or more as counted for 16/11/1995। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया स्टेप आर बीइंग टेकन फॉर नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग सेटलमेंट ऑफ पेंशन क्लेम्स टिल such time field offices में प्रोसेस सच केसेस थॉट 10D स्पेशल। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें टेबल डी में क्या क्या संशोधन हुआ है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी गई है। मैं ये तीनों PDF लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यदि आपको बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसमें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सर्कुलर जारी हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो EPS 95 पेंशनरों के लिए है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।